हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड के ईवीएस में चैप्टर नंबर 2 आवर बॉडी रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा बॉडी क्या होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कितने अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है आइज़, ईयर, नोज़, आर्म्स, हेड, ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनका अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, तो आइए इसको हम रीड करते हैं। आवर बॉडी हैज़ एन अमेजिंग मशीन। हमारा बॉडी क्या है? एक बहुत ही अमेजिंग मशीन है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारा बॉडी जो क्या है, अलग अलग पार्ट्स से बना हुआ है जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। द ब्रेन सेंड्स मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एट अ वेरी हाई स्पीड। हमारा ब्रेन क्या करता है? सारे बॉडी पार्ट को मैसेज करता है और हमारे बॉडी पार्ट्स उस मैसेज को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या होता है? द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज आर कॉल्ड ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं उन सबको हम ऑर्गन्स कर बोलते हैं। ठीक है, दीज आर ऑफ टू मेन टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होता है? जिस बॉडी पार्ट्स को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से उसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे फीट, आइज, ईयर्स, नेक, नोज, स्किन। ठीक है, तो ये सब इन सब बॉडी पार्ट्स को हम देख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द आवर बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेन, हार्ट, स्टमक, किडनी, लंग्स, लिवर, इन सबको हम नहीं देख सकते, तो ये हो गया हमारा इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है चेक पॉइंट 1, नेम 4 एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या हो गया? जिनको हम देख सकते हैं, वो हो गया हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंड, आइज, नोज, ईयर। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा नेम 4 इंटरनल ऑर्गन्स। हमारा 4 इंटरनल ऑर्गन्स क्या हो गया? जिनको हम इंटरनल ऑर्गन्स में जिनको हम देख नहीं सकते हैं, तो ये हो गया हमारा इंटरनल ऑर्गन्स में हो गए ब्रेन, हार्ट, स्टमक, किडनी, लंग्स, लिवर। इनमें से आप कुछ भी 4 लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू फील एंड नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होता है? हमारे आसपास की चीज़ों को हम जिससे जान पाते हैं, फील कर पाते हैं, वो होता है हमारा सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है the information that our sense organ receives is called sensation। हमारा सेंस ऑर्गन जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसको हम सेंसेशन बोलते हैं। These sense organs help us to see, smell, taste, hear and feel which is very important for us। आपको पता ही है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना? कौन कौन? आइज, नोज, ईयर्स एंड टंग एंड स्किन। ठीक है, ऑलराइट। तो इन ऑर्गन्स का क्या काम है? दीज सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू सी, स्मेल, टेस्ट, हेयर एंड फील। हम सी कैसे करते हैं? आइज के थ्रू हम देखते हैं, स्मेल करते हैं नोज के थ्रू, टेस्ट करते हैं टंग के थ्रू और हेयर करते हैं कान ईयर के थ्रू एंड फील करते हैं स्किन के थ्रू। ठीक है, आवर आइज हेल्प अस टू सी, ईयर हेल्प अस टू लिसन, नोज हेल्प अस टू स्मेल, आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्किन हेल्प अस टू फील। ऑलराइट, Did you know the largest sense organs of our body is skin? हमारी स्किन में सबसे बड़ा बॉडी सेंस ऑर्गन है हमारा स्किन। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है हमारा स्किन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवर बॉडी एंड इट्स ऑर्गन सिस्टम। हमारे बॉडी और उनके ऑर्गन सिस्टम क्या क्या है? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। हमारा बॉडी जो क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स से बना हुआ है। ईच ऑर्गन सिस्टम इज मेड ऑफ अब ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गन सिस्टम जो है एक अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है। ईच ऑर्गन इज मेड ऑफ टिश्यू एंड ईच टाइप ऑफ टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल्स। हर एक ऑर्गन जो है क्या टिश्यू से बना हुआ है और टिश्यू आर मेड ऑफ द सेल्स, ये सेल्स से बना हुआ है। द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर, कौन कौन से हैं हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन? तो देख लेते हैं हम। स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम कौन से है? पहला है स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप देता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क होता है। द ह्यूमन
skeleton is the internal framework of the our body. The skeleton system gives shape and support to our body. हमारे बॉडी को क्या देता है? ये शेप देता है एंड सपोर्ट देता है. ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स. ये कितने बोन्स से बना होता है? 206 bones. It helps us to move and it also protects the internal organs. ये हमें चलने में सहायता करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट सिस्टम है हमारा मस्कुलर सिस्टम. तो मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? द मस्कुलर सिस्टम हेल्प अस टू मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी टू डू डिफरेंट थिंग्स. जब भी हम कोई अलग काम करते हैं, मूव करते हैं, तो उसमें हमारा मस्कुलर सिस्टम वर्क करता है. देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी विच आर अटैच टू द बोन्स. हमारे बॉडी में 650 मसल्स हैं जो हमारे बोन से अटैच होते हैं, हड्डियों से अटैच होते हैं. एंड गिव अ डिफाइंड शेप टू आवर बॉडी. हमारे बॉडी को अलग ही शेप देता है. ठीक है. वी कैन बेंड, लिफ्ट एंड मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स. हम मसल्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मीन्स मोड़ सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज circulatory system. The circulatory system is made of heart, blood and blood vessels. ये किस चीज़ से बना हुआ है? heart, blood और blood and blood vessels से बना हुआ है. The heart pumps the blood which is carried through the blood vessels to the different parts of the our body. हमारा हार्ट जो है क्या करता है? हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल्स जो है कैरी करके वो शरीर के अलग अलग पार्ट्स में ये पहुंचाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म. जो भी हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है. ठीक है. छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देता है सो दैट वी कैन डाइजेस्ट एंड ऑब्जॉर्ब द फूड टू द गेट एनर्जी. और इससे हम क्या करते हैं? जो छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसको ये डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट कर लेता है और हमारे शरीर को एनर्जी देता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम कंप्राइज of brain, spinal cord and nerves which connect with different organs. नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये जो है ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स विच कनेक्ट विद द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ये अलग अलग बॉडी के पार्ट से ये कनेक्ट होता है. द ब्रेन रिसीव्स एंड सेंड मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स. ये क्या करता है? हमारे ब्रेन से मैसेज को रिसीव करता है और शरीर के अलग अलग पार्ट में भेजता है वो. ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन एज इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द ऑल अदर ऑर्गन्स. ब्रेन जो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ विंड, पाइप एंड लंग्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ये किसी से बना होता है? ये विंड, पाइप्स और लंग्स से बना होता है. वी ब्रीथ इन फ्रेश एयर एंड विथ ऑक्सीजन थ्रू आवर नोज विच गोज थ्रू विंड पाइप इनटू आवर लंग्स. हम जो भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं नोज के थ्रू, तो वो कहाँ जाता है? वो विंड पाइप में जाती है और उसके थ्रू वो लंग्स में जाता है. द स्टिल एयर इज ब्रीथड आउट विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. और जो हम एक्स्ट्रा जो ब्रीथ करते हैं, मीन्स जो हम सांस छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर वेपर होता है. ठीक है. नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर मेल एंड फीमेल्स. इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस बेबीज व्हेन वी ग्रो अप. जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये हेल्प करता है बेबी प्रोड्यूस करने में. ठीक. नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेटरी सिस्टम. द एक्सक्लेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. एक्सक्लेटरी सिस्टम हेल्प अस टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी. तो एक्सक्लेटरी सिस्टम क्या करता है? हमारे शरीर का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर से बाहर निकलता है बॉडी के थ्रू. ओके. तो ये थे हमारे चैप्टर. नेक्स्ट है हमारा चेक पॉइंट 2 देख लेते हैं. मैच द फॉलोइंग. स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? गिव शेप टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को ये शेप देता है. नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम. ये क्या करता है? मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी को मूव करने में ये हेल्प करता है. थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड. जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है. नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम. ये क्या करता है?
तो पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ तक वो बॉडी को पहुँचाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये क्या करता है, हेल्प अस टू ब्रीथ, हमें सांस लेने में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट्स को ये कनेक्ट करता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या करता है, हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडीज में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको ये रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो डिफरेंटली एबल पीपल क्या होता है, तो सम पीपल कैन नॉट सी, आप देखते होंगे कुछ लोग वो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं और अपना काम भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव टू यूज सम एड और टेक हेल्प टू ओवरकम देयर डिसेबिलिटी। ठीक है, उनको ये सब काम करने के लिए किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। वो सच पीपल आज टर्म एज डिफरेंटली एबल, ऐसे लोगों को हम डिफरेंटली एबल पीपल बोलते हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम हो, मीन्स अपना काम खुद नहीं कर सकते हो, जैसे वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्पीक नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को हम डिफरेंटली एबल पीपल बोलते हैं और उनको नीड होती है हेल्प की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। ऑर्गन्स, व्हाट इज ऑर्गन्स, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं उनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। नंबर 2, ब्लड, द रेड लिक्विड दैट फ्लोज थ्रू आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो भी रेड कलर का लिक्विड दौड़ रहा है उसको हम ब्लड बोलते हैं। एनर्जी, द पावर टू वर्क, हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। फंक्शनिंग, द वे समथिंग वर्क, हमें काम करने का जो भी वे है उसको हम फंक्शनिंग बोलते हैं। सेंसेशन में शोइंग फीलिंग्स इन केयर फॉर समवन, हमें किसी के लिए फीलिंग्स और केयर को शो करना इज कॉल्ड सेंसेशन। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट कैन बी सीन आर नोन एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ठीक है, जिस बॉडी पार्ट्स को हम देख सकते हैं इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट कैन नॉट बी सीन आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन, ऐसे बॉडी पार्ट जिनको हम देख नहीं सकते हैं इज कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। द इंफॉर्मेशन दैट आवर सेंस ऑर्गन रिसीव इज नॉन सेंसेशन, हमारा जो इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन जो है रिसीव करता है उसे हम कहते हैं सेंसेशन। नेक्स्ट है आवर ब्रेन कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ ऑल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, इट इज ब्रेन। नेक्स्ट है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम कौन है, तो फर्स्ट वन इज स्केलेटन सिस्टम, नेक्स्ट वन मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्लेटरी सिस्टम एंड लास्ट वन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दीज आर आवर ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, आई होप आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से करना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।